कभी आप लोगों ने अपने आप से पूछा है कि बेवकूफ़ लोग अपने आप को इतना स्मार्ट क्यों समझते हैं? 1995 की बात है। एक आदमी था, उसका नाम है मैक आर्थर व्हीलर, और वो गया बैंक में चोरी करने के लिए। 2 बैंक लूटने की कोशिश की उसने, और जो वहाँ पर कैमरास थे उनके सामने ऐसा दिखा कर, अपनी शक्ल दिखा कर खूब स्माइल भी किया। ऑब्वियसली उस बाद में पकड़ा गया तो बकबक कर रहा था, ऐसे कुछ बोल रहा था। क्या बोल रहा था? मैंने तो जूस लगाया था। किस चीज़ का जूस? नींबू का जूस भाई साहब ने अपने चेहरे पर, अपने बॉडी पे लगा रखा था, क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ लिया था कि नींबू का जूस यूज़ होता है इनविजिबल इंक बनाने में। जब उनको दिखाया गया फुटेज कि देखिए आप दिख रहे हैं इसमें, आप कोई इनविजिबल नहीं हुए, तो पागल नहीं था, उसका दिमाग एकदम ठीक ठाक था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से बिलीफ हो गया था कि मैं सचमुच में इनविजिबल था और ये फुटेज जो दिखाई जा रही है वो झूठ है। कहीं पढ़ लिया होगा कि ये जो इनविजिबल इंक बनता है उसमें नींबू का जूस यूज़ होता है। अब इस चीज़ को लेकर के कुछ साइंटिस्ट बड़े क्यूरियस हुए, कॉन्फिडेंस को देख करके और नॉलेज को देख करके, कि क्यों ऐसा होता है कि एक आदमी जितना कम समझदार होता है उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। जैसा ये मैं अपने बारे में सोच रहा था, मैं बहुत साल पहले ऐसे ही मेरे साथ भी कॉन्फिडेंस था। क्लास 10th में मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और मुझसे पूछा तो नहीं था किसी ने, बट मेरे मन में अपने आप ही फिगर चली कि कितने परसेंट मार्क्स आएंगे, और मैंने यही सोचा था कि 85% के करीब आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे मार्क्स आए थे 72%। उस समय तो मेरे मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि इतना गलत कितना परसेंट, 70%, 72% और 85%, ऑलमोस्ट 10-12% का जो गलत कैलकुलेशन मैंने किया वो क्यों किया। लेकिन जब बाद में या प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया या बिज़नेस करने की शुरुआत की, तब मेरे मन में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस होता है। यही सवाल है कि एक आदमी जब स्टूपिड होता है या कोई स्टूपिड चीज़ करता है तो उसके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस क्यों होता है। प्रोसेस को समझने के लिए 2 साइकोलॉजिस्ट साथ आए। एक का नाम था डेविड एलन डनिंग और दूसरे का नाम था जस्टिन क्रूगर। अब ये दोनों में साइकोलॉजिस्ट थे और ये लोग इसी प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक कॉन्फिडेंस और स्टूपिडिटी का क्या रिलेशनशिप है। इसका एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। उसमें उन्होंने क्या किया, ढेर सारे बच्चों का, ग्रेजुएट बच्चे होते हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उनका एग्ज़ाम लिया, ग्रामर का एग्ज़ाम लिया, मैथ्स का एग्ज़ाम लिया, लॉजिक का एग्ज़ाम लिया, ह्यूमर का भी एग्ज़ाम लिया, और उन सब से पूछा कि तुम लोगों को मार्क्स कितने मिलेंगे। नहीं, बच्चों को एग्ज़ाम देने के बाद पूछते ना कितने मार्क्स मिलेंगे, तो उनसे पूछा गया, सभी बच्चों को पूछा गया, लेकिन और एक रिमार्केबल रिजल्ट आया। जिन बच्चों को बहुत कम मार्क्स आए उन्होंने अपने लिए ज़्यादा मार्क्स सोचा था कि हमको ज़्यादा मिलेंगे। मतलब जो बच्चे ऑलमोस्ट फेल होने वाले थे उनको लग रहा था नहीं हम तो बहुत अच्छे नंबर पाएंगे और पास हो जाएंगे, और वाइस वर्सा जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्क्स आए उन बच्चों को लग रहा था कि हमको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो उनके अंदर में कम कॉन्फिडेंस था। अब इस प्रोसेस को डेनिंग क्रूगर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। एक तरह का पैराडॉक्स है, क्योंकि एक आदमी अगर समझदार है तो उसको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, एक आदमी अगर बेवकूफ़ है तो उसको कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। तो वो लोग समझने की कोशिश कर रहे थे और इसका एक बहुत ही खूबसूरत ग्राफ निकल के आया है, जिसमें वाई एक्सिस पे कॉन्फिडेंस है और एक्स एक्सिस पे नॉलेज है, और ये ग्राफ जूम करके ऊपर जाता है। मतलब जिसके पास जितनी कम नॉलेज होती है किसी फील्ड में या किसी स्किल में, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उसके बाद वो कॉन्फिडेंस कम होते जाता है जैसे जैसे उसको नॉलेज मिलती जाती है। जैसे मुझे भी हुआ था, जब मैंने पहली प्रॉपर्टी खरीदी थी मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीदी और बहुत सस्ते में खरीदी थी। 11 लाख रुपए की मैंने प्रॉपर्टी ली थी और मुझे लगा था कि यार ये तो बहुत अच्छी डील है, तो 20 लाख की प्रॉपर्टी मैंने 11 लाख में खरीद ली। बस असल में उस प्रॉपर्टी की कीमत मुश्किल से 2 या 3 लाख रुपए थी। तो मैं क्यों उसमें फंसा? बिकॉज ऑफ माई स्टूपिडिटी, मेरा कॉन्फिडेंस। ये बाद में जब मैंने ज़मीनों को समझना शुरू किया, प्रॉपर्टीज़ को समझना शुरू किया, तब पता चला मेरा ये कॉन्फिडेंस कम होते गया। वो कॉन्फिडेंस जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाता है कम होते जाता है, और एक पॉइंट के बाद जब आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है फिर वापस आता है और वो फिर कॉन्ग्रुएट करता है आपकी नॉलेज के साथ। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पास मोबाइल फ़ोन है और वो वीडियो बनाना शुरू करता है, और उसने एक आध वीडियो देखा किसी अच्छे यूट्यूबर का, उसको लगा मैं भी बना सकता हूँ वीडियोज़, और उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और एक आध वीडियो बनाया, उसने अपलोड किया और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे ढेर सारे व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसको कॉन्फिडेंस आ गया है, इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहा है ढेर सारे व्यूज़, ढेर सारे लाइक्स, ढेर सारे कमेंट्स। लेकिन फिर धीमे धीमे क्या होता है, जब वो किसी प्रोफेशनल यूट्यूबर से एक्चुअली मिलता है और वो देखता है कि वो कितना मेहनत कर रहा है, तब उसको समझ में आता है कि असल में व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स जो भी आते हैं कितनी मेहनत से आते हैं। तो क्या हो रहा है इसमें?
एक नॉर्मल आदमी में जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत नॉलेज नहीं है, बहुत गहरे से उसने एक्सप्लोर नहीं किया उसमें, और एक प्रोफेशनल में जिसने 7-8 साल 10 साल तक काम किया है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डेनिंग क्रूगर कहते हैं एक नॉर्मल आदमी जिसके पास बहुत नॉलेज नहीं है, वो आदमी कुछ चीज़ें जानता है, मान लीजिए इतना जानता है, तो उसको लगता है कि इतना तो मैं बहुत जानता हूँ और इसके आसपास थोड़ा बहुत और होगा, तो मैं 90% जानता हूँ, खाली 10% नहीं जानता हूँ। लेकिन एक प्रोफेशनल आदमी जब काफ़ी कुछ जान जाता है तो उसको काफ़ी कुछ नहीं पता चलता। मान लो जी इतना जान गया हो तो उसको ये तो मालूम पड़ गया कि मैं इतना जानता हूँ, लेकिन उसको ये भी मालूम पड़ा कि इतना और जानने के लिए बाकी है। तो जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो ये जानना शुरू कर देते हैं कि असल में बहुत कुछ जानने को है, इसलिए उनके पास कॉन्फिडेंस कम होता है। एक आदमी जो बहुत अच्छा फिल्म मेकर है या यूट्यूबर है या राइटर है या एक इंजीनियर है या साइंटिस्ट है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम इसलिए होता है बिकॉज उसको पता है बॉस अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए वो हमेशा अपने काम के रिजल्ट को अंडर एस्टिमेट करता है। और वहीं पर एक आदमी जिसके पास बहुत नॉलेज नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या नहीं पता, उसको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, और वो इसी इल्यूशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस करके सोचता है और हमेशा बेचारा धोखे खाता रहता है। देखिए, डेनिंग क्रूजर इफेक्ट की वजह से ही किस किस जगह पे क्या क्या होता है। मान लीजिए रिलेशनशिप में, अगर इसको मैं डीके इफेक्ट बोलता हूँ, डेनिंग क्रूजर इफेक्ट, अगर रिलेशनशिप में होता है तो हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लड़ाई चलती है और उसकी वजह से डिवोर्स होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी में लोग सोचते हैं हम बहुत जानते हैं तो उसकी वजह से उनके अंदर में और ईगो डेवलप होता है और इस तरह के बेवकूफ़ गुरुज निकल के आते हैं जो अल्टीमेटली सबको बर्बाद करते हैं, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। यही चीज़ अगर मेडिसिन में आता है, अगर कोई आदमी थोड़ा बहुत दवाइयाँ जान गया और अपने आप को डॉक्टर बनाना शुरू कर देता है तो वो क्वैक्स के रूप में बाहर निकल के आता है। अगर कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही है, कहीं कोई ब्रिज बन रहा है, वहाँ पर अगर डीके इफेक्ट आ गया, थोड़ा बहुत समझ गए और वो आदमी काम करना शुरू कर देता है तो बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर पॉलिटिक्स में डीके इफेक्ट आ गया तो ट्रम्प जैसे लोग आते हैं जिनके पास अकल कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो लोग दुनिया का बर्बादी कर रहे हैं। लाइफ में अगर डीके इफेक्ट आ गया, अगर आपने अपने आप से नहीं पूछा कि जो कुछ भी मैं जानता हूँ क्या वो इनफ है, तब आप क्या करेंगे, ढेर सारी गरीबी और डिप्रेशन लेकर आएंगे। बिकॉज आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे, पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक यंग बच्चा, मान लीजिए उसको नौकरी मिल गई और वो बहुत कुछ जानता नहीं है लेकिन उसको कॉन्फिडेंस है, तो उसकी वजह से उसको क्या मिलेगा, ढेर सारा बैंक लोन। वो गाड़ी के लिए, घर के लिए लोन लेता रहेगा और ज़िंदगी भर लोन भरता रहेगा, कभी भी अमीर नहीं हो पाएगा। अगर लड़ाई झगड़े में अगर आपको डीके इफेक्ट आ गया तो आप ज़िंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। और वही चीज़ अगर बिज़नेस में डीके इफेक्ट आ गया तो आप किस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, बैंक्रप्सी को और गरीबी को, जो कि अपने आप में अनिल अंबानी जैसे लोगों के साथ आप केस स्टडी जानते ही हैं। तो करें क्या, इसका सोल्यूशन क्या है डीके इफेक्ट का, या हमारी कम नॉलेज या कम एक्सपीरियंसेस से जो हमको कॉन्फिडेंस आता है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सबसे पहला है चुप रहिए। जब कोई आपसे पूछता है कि किसी काम में आपको कितना कॉन्फिडेंस है या क्या होगा, चुप रहिए। जितना चुप रहेंगे उतना ही आपके कान काम करेंगे, जितना आपके कान काम करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। इसलिए कोई मुझसे अगर पूछता है कि आप ये काम कर रहे हैं, आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि वो काम हो पाएगा, मैं चुप रहता हूँ, मैं खाली ऑब्जर्व करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप चुप रहिए। दूसरा है खूब सीखने की कोशिश करिए। जहाँ जहाँ कहीं पर भी आपको अपने फील्ड में, मान लीजिए आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसके बारे में बहुत सीखिए। बिकॉज जितना ही आप सीखेंगे उतना ही आपका नकली कॉन्फिडेंस कम होगा और आपका रियल, शुरू में तो कॉन्फिडेंस की कमी होगी लेकिन बाद में रियल कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखिए। तीसरा, बहुत बार हम किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते तो कम से कम अपने आसपास के लोगों को देख कर सीख सकते हैं, लेकिन हमारा माइंड जो कुछ भी देखता है बहुत जल्दी भूल जाता है। इसलिए एक कॉपी बनाइए, अपने पास रखिए। आपने सुना होगा जितने भी बेस्ट बिजनेसमैन होते हैं वो लोग अपने पास एक नोटबुक रखते हैं, 24 घंटे अपने पास नोटबुक रखते हैं। जो भी कुछ नया अच्छा इनोवेटिव मिलता है उसको लिख लेते हैं। उसमें उनको पता है कि वो हम भूल जाएंगे, इसलिए आप जितना हो सके खूब नोट्स बनाइए। डाविंसी थे, न्यूटन थे, बिल गेट्स है, सब लोग बहुत नोट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ पर भी आपको ऑप्शंस हो कोर्सेज से सीखने के लिए, उनसे सीखिए। जैसे अभी हम लोगों के पास ढेर सारे कोर्सेज हैं। डिसीजन मेकिंग का कोर्स मैंने तभी स्टार्ट किया था जब मैंने अपने आप से अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि आशीष भाई, तुम कितने अपने आप को कॉन्फिडेंटली महसूस कर रहे थे कि वो ज़मीन तुम 11 लाख की ले रहे हो जबकि 2 लाख की ज़मीन में नहीं। अब मैं उसको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हो गए हैं ऑलमोस्ट 8 साल, और 8 साल में वो 12 लाख की ज़मीन मैं 5 लाख में नहीं बेच पा रहा हूँ। तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, तब मैंने डीप नॉलेज के BDM का कोर्स बनाया।
जब मैंने बहुत ढेर सारे बिजनेसेस किए थे, छोटे छोटे बड़े बड़े बिजनेसेस किए थे, कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 15,000, कोई 50,000, और वो सारे के सारे बिजनेसेस लॉस हो गए, तो मैंने अपने आप से पूछा, बॉस क्या चीज़ है जो मुझे नहीं पता? जब वो सवालों को पूछा तब मैंने समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो उस सारी की सारी नॉलेज हमने WBX पे डाल दी है। ऐसे ही अगर आप अपनी रिलेशनशिप के बारे में DK इफेक्ट में फंसे, तो आपको लगता है कि रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जानता हूँ लेकिन आपका कुछ चल नहीं रहा है, तो उसकी उसी चीज़ सवाल को मैंने अपने आप से पूछा कि क्यों एक हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में लड़ाई होती है, तो हम लोगों ने लिमिटलेस का कोर्स बनाया। ये सारे के सारे कोर्सेज आप अपने घर से कर सकते हैं और धीमे धीमे कर सकते हैं, अपनी स्पीड से कर सकते हैं, इसलिए जब भी आप कर सकें इन कोर्सेज को ज़रूर ज्वाइन करिए। और फाइनली अगर आप मुझसे पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक वो चीज़ बताइए जो उसको करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर एक बेल बटन है, उसको दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक दबाइए, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी दबा दीजिए। नमस्कार।